कक्षा 8 के लिए क्वेश्चन नंबर 12। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। 2.2 एक्सरसाइज 2.2 का 12वां सवाल। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो रवि की वर्तमान आयु को हम x वर्ष मान लेते हैं। तो 15 वर्ष बाद फिर है अगला, देखो 15 वर्ष बाद रवि की आयु, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी होगी? ज़्यादा होगी, बड़ा हो जाएगा रवि, तो x में 15 जोड़ देंगे, x + 15 वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या लिखा है, देखिए 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर वर्तमान आयु की 4 गुनी। 15 वर्ष बाद रवि की आयु बराबर वर्तमान आयु की 4 गुनी, माने वर्तमान आयु को 4 से गुणा कर देंगे। तो 15 वर्ष बाद रवि की आयु ये है x + 15, तो LHS में हम x + 15 लिख देंगे और बराबर 4 गुणा वर्तमान आयु। 4 गुणा वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष, 4x हो गया। अब इसके बाद हम x वाले पद इसमें दो जगह है, यहाँ भी है यहाँ भी है, RHS में भी है, इसलिए 4x को हम इधर ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे। x यहाँ +4x है, यहाँ के -4x हो गया, यहाँ +15 है, इधर जाके RHS में जाके -15 हो गया। x - 4x, x - 4x क्या हुआ? साइन माइनस आएगा, क्योंकि 4 बड़ा है, 4 का साइन माइनस है। x में से 4x घटाया -3, x बराबर -15। अब x बराबर निकालेंगे, -3 का यहाँ गुणा है तो भाग कर देंगे, माइनस का भाग माइनस में प्लस बार, 3 का भाग 15 में 5 बार, तो रवि की आयु 5 वर्ष की आंसर होगी। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, संख्याएं ज्ञात करो। तो इसी क्रम में लिखेंगे, माना हम परिमेय संख्या x मान लिया, परिमेय संख्या को हमने x मानना, फिर उसको क्या करना है? 5/2 से गुणा करना है। प्रश्नानुसार संख्या को 5/2 से गुणा करना है, फिर उसमें 2 जोड़ना है, तो -7/12 आता है। तो इसी समीकरण बनेगा हमारा। ये कथन है, संख्या को 5/2 से गुणा करो, यहाँ लिखा है 5/2 से गुणा करो और 2/3 जोड़ो। सॉरी, 2 जोड़ो, गुणा कर 2 जोड़ने पर -7/12 आता है। तो हम क्या करेंगे, अब इससे समीकरण बन गया, संख्या है 5/2, 5/2 से गुणा किया, x को 5/2 से गुणा किया, 2 जोड़ा, तो बराबर आया -7/12। तो अब इसके बाद ये +2 है, इसको हम पक्षांतर करके यहाँ कर देंगे, तो यहाँ आया 5/2x बराबर -7/12, यहाँ पहले से था, +2 ले गए, -2 हो गया। उसके बाद बार और इन दोनों का लॉसो एलसीएम 12 ले लिया, तो 12 का भाग बार में 1 बार, 1 गुणा -7 7, यहाँ इसका हर नहीं है तो ये गुणा हो गया, 12 दूनी 24 -24। 5/2x बराबर -24 और -7 -31/12 है। x बराबर -31 गुणा 2, क्रॉस गुणा कर देंगे, 5 नीचे 2 ऊपर, यहाँ 5 देखो गुणा में है तो नीचे भाग में गया, यहाँ 2 नीचे है तो ऊपर गुणा हो गया, तो x बराबर -31 गुणा 2 और नीचे 12 गुणा 5, 2 से 12 कट गया 6 बार, तो ऊपर आया हमारे पास -31, नीचे आया 6 गुणा 5, 6 पंजे 30, तो -30/30। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। लक्ष्मी बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये के, 50 रुपये के, 10 रुपये के नोट हैं। उनकी संख्याओं का अनुपात क्रमशः 2:3:5 है। तो उसके पास नोट हैं, उन नोटों की संख्या का अनुपात 2, 3 और 5 है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपये है। तो उसके पास प्रत्येक कितने प्रकार के नोट हैं? सिक्के नहीं बल्कि नोट। उसके पास कितने प्रकार के नोट हैं? तो सबसे पहले हमें अनुपात दिया है 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोटों की संख्या का अनुपात 2:3:5। तो हम 100 रुपये के नोट मान लेते हैं 2x, 50 रुपये के नोट मान लेते हैं 3x और 10 रुपये के नोट मान लेते हैं 5x, क्योंकि 2, 3 और 5 का अनुपात दिया है। तो इसी के
इसी अनुपात से हम नोटों की संख्या भी मानेंगे। 100 रुपये के नोट 2x, 50 रुपये के नोट 3x और 10 रुपये के नोट 5x। तो प्रश्नानुसार इन नोटों का मूल्य कितना है? 4 लाख। तो 100 रुपये के नोट तो होंगे 100 से गुणा, 50 रुपये के नोट होंगे 50 से गुणा, 10 रुपये के नोट होंगे 10 से गुणा। तो 100 गुणा 100 रुपये के नोट, 50 गुणा 50 रुपये के नोट, 10 गुणा 10 रुपये के नोट बराबर 4 लाख होंगे। तो 100 गुणा 2x, क्यों? 100 रुपये के नोट 2x हैं। 50 गुणा 3x, क्यों? 50 रुपये के नोट 3x हैं, 50 गुणा 3x। और 10 रुपये के नोट 5x हैं, तो 10 गुणा 5x। 100 गुणा 2 200x, 50 गुणा 3 50 3 150x, 10 गुणा 5 5.50x बराबर 4 लाख। इन सबको जोड़ दिया, 200x में 150x, 350x, 350 में 50, 400x बराबर 4 लाख। x बराबर 400 का गुणा है, 400 का भाग कर दिया, 2 जीरो कट गए, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 2 3 जीरो बच गए, 1000। x बराबर 1000। तो 100 रुपये के नोट हो गए कितने हैं? 100 रुपये के नोट 2x हैं, तो 2 गुणा x का मान 1000 आ गया, 2 गुणा 1000 बराबर 2000। 50 रुपये के नोट 3x हैं, 3 गुणा 1000 बराबर 3000। 10 रुपये के नोट 5x हैं, 5 गुणा 1000 बराबर 5000। फिर अगला सवाल इसी तरह का है सिक्के वाला। मेरे पास 300 रुपये मूल्य के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये के 160 सिक्के हैं। यदि 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की तिगुनी है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल सिक्के हैं 160 और इन सिक्कों का मूल्य 300 रुपये है। सिक्के गिनने में 160 ही हैं, उनका मूल्य जो है उनकी वैल्यू 300 रुपये है। तो 5 रुपये के सिक्के हमने x माना 5 रुपये के सिक्के x। तो 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे? सवाल में लिखा देखो, 2 रुपये के सिक्के 5 रुपये के सिक्कों के तिगुने। 5 रुपये के सिक्के x माने तो इसके 5 रुपये के सिक्कों का तिगुना x गुणा 3x बराबर 3x। 2 रुपये के सिक्के हो गए 3x। अब शेष 160 में से x सिक्के 5 रुपये के हैं, 3x 2 रुपये के हैं, तो बाकी जो बचे हुए 1 रुपये के सिक्के होंगे। तो 160 माइनस 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों को जोड़ के घटा देंगे। 160 माइनस 3x में x जोड़ोगे 4x, 160 माइनस 4x। तो 1 रुपये के सिक्के हो गए 160 माइनस 4x। अब 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य, 5 रुपये के सिक्कों का मूल्य 5 से गुणा करेंगे। 5 रुपये के सिक्के x हैं, इसको 5 से गुणा किया 5x हो गया। 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य 2 से गुणा होगा। 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 3x, 3x को 6 से गुणा कर दिया, 3 दूनी 6x। 1 रुपये के सिक्के 1 से गुणा होंगे क्योंकि 1 रुपये की वैल्यू 1 रुपये के बराबर है। 1 रुपये का मूल्य भी 1 ही रुपया है, तो इसलिए इसको 1 से गुणा करेंगे। 160 माइनस 4x, क्योंकि देखो 1 रुपये के सिक्के कितने हैं? 160 माइनस 4x, तो इसको 1 से गुणा कर दिया। 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है 160 माइनस 4x। तो प्रश्नानुसार सभी सिक्कों का मूल्य 300 रुपया है। तो सबसे पहले 5 रुपये के सिक्के का मूल्य 5x लिखा, फिर 2 रुपये के सिक्कों का मूल्य 6x लिखा, फिर 1 रुपये के सिक्कों का मूल्य 160 माइनस 4x बराबर 300। अब देखिए 5x और 4x 6x 11x हो गया, माइनस 4x और प्लस 160 बराबर 300। 11x में से 4x से घटाया 7x प्लस 160 बराबर 300। मैं प्लस 360 का पक्षांतर कर दिया इधर, माइनस प्लस 160 का पक्षांतर किया तो यहाँ पर हो गया माइनस 160। तो 7x बराबर 300 में से 160 घटा के 140। तो 7 का गुणा है यहाँ पर, तो 7 का भाग देंगे। x बराबर 140 बट्टे 7, 7 का भाग 140 में 7 दूनी 14, शून्य की शून्य 20। तो 5 रुपये के सिक्के हुए 20, 2 रुपये के सिक्के 3x हैं, 3 गुणा 20, 20 3 60 सिक्के हो गए। और 1 रुपये के सिक्के हैं 160 माइनस 4x, 160 माइनस 4 गुणा x का मान 20 है। 160 20 चक्को 80, 160 में से 80 घटाएंगे 80 सिक्के। अगला सवाल है, एक निबंध प्रतियोगिता होती है, इसमें प्रत्येक विजेता को 100 रुपये का पुरस्कार मिलता है और विजेता को छोड़कर जो बच जाते हैं उनको 25 रुपये का पुरस्कार दिया गया। यदि कुल पुरस्कार 3000 रुपये का हो और कुल 63 प्रतिभागी हों तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करो।
देखो कुल प्रतिभागी माने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 63 थे और उसमें से जो विजेता थे वो एक्स थे, माना विजेता हैं एक्स व्यक्तियों ने वो पुरस्कार जीता, बाकी ने नहीं जीता। तो वे प्रतिभागी जो विजेता नहीं थे, जीतने वाले 63 में से जीतने वाले एक्स थे, तो जो विजेता नहीं थे वो कितने हुए 63 माइनस एक्स, 63 में से एक्स घटा देंगे तो जो विजेता नहीं थे उन प्रतिभागियों का आ जाएगा संख्या। अब विजेताओं को 100 रुपये का पुरस्कार मिला और शेष दो प्रतिभागी थे उनको 25 रुपये का मिला। तो विजेताओं का कुल पुरस्कार कितना हुआ, 100 रुपये का पुरस्कार मिल रहा है इनको। कितने विजेता हैं एक्स, 100 गुणा एक्स, 100 एक्स रुपया, 100 एक्स रुपया विजेताओं को मिला। शेष प्रतिभागियों को कितना पुरस्कार मिलेगा, शेष प्रतिभागी हैं 63 माइनस एक्स और उनको 25 रुपये का पुरस्कार मिल रहा है, तो इनको 25 से गुणा कर देंगे। तो अब प्रश्नानुसार इन दोनों को जोड़ के कुल इनाम जो या पुरस्कार बटाओ 3000 रुपये का था। तो पुरस्कार जीतने वाले 100 एक्स और प्रतिभागी 25 गुणा 63 माइनस एक्स, ये दोनों जोड़ के 3000। 100 एक्स का 100 एक्स हो गया, 25 से अंदर गुणा किया, 25 गुणा 63 1575 आया और 25 गुणा माइनस एक्स माइनस 25 एक्स। अब 100 एक्स और 25 एक्स एक समान है तो इनको एक साथ लिखा, 100 एक्स माइनस 25 एक्स और प्लस 1575, यहाँ प्लस है इधर आके माइनस हो गया। 100 एक्स में से 25 एक्स घटाया 75 एक्स और 3000 में से 1575 घटाया 1475। 75 का यहाँ गुणा है, भाग कर दिया 1475 में, 1475 बट्टे 75, ये 75 और 1475 25 से कट गई, 25 से ये 3 बार और ये 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 57 भाग, 3 का भाग 57 में, 3 एक कम 3, 2 बचा, 3 नाम 27। तो विजेताओं की संख्या बराबर 19। धन्यवाद।